यह कहानी एक दूर के राज्य में हुई थी, जहाँ सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे बहुत बुरा भाव करती थी और उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन जब वह घर की सफाई कर रही थी तो उसने एक अजीब सा किताब देखी। जब उसने उसे छुआ तो एक शानदार फीनिक्स निकला। फीनिक्स, जिसका नाम ब्लेज था, सिंड्रेला की अच्छाई और सुंदरता से मोहित हो गया था। ब्लेज ने सिंड्रेला की मदद करने का फैसला किया और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी जिंदगी बदल दी। ब्लेज ने सिंड्रेला को एक रहस्यमय बाग में ले गया, जहां उसने उसे प्रकृति की सुंदरता और बदलाव की शक्ति दिखाई। जैसे जैसे वे एक साथ समय बिताते गए, सिंड्रेला की आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ने लगे। जब राजकुमार ने सभी लड़कियों को रॉयल बॉल में आमंत्रित किया तो सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुईं। लेकिन सिंड्रेला को पता था कि वह वहां नहीं जा सकती थी। ब्लेज ने उसकी उदासी को महसूस किया और अपनी जादुई शक्तियों से एक शानदार बॉल गाउन में बनाया। सिंड्रेला और राजकुमार ने में सितारों के नीचे नृत्य किया, जबकि ब्लेज ने उनकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए उनकी देखभाल की। लेकिन जब घड़ी ने आधी रात को बजाया तो सिंड्रेला को अचानक चले जाना पड़ा और उसने एक कांच की चप्पल छोड़ दी। राजकुमार ने सिंड्रेला की खोज की और हर लड़की के पैर में कांच की चप्पल पहनाया। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी सौतेली बहनों ने चप्पल पहनने की कोशिश की, लेकिन वह फिट नहीं हुई। सिंड्रेला ब्लेज के साथ ने खुद को प्रकट किया और कांच की चप्पल पूरी तरह से फिट हो गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और सिंड्रेला से शादी करने का प्रस्ताव रखा। ब्लेज जानता था कि सिंड्रेला का दिल क्या चाहता है, ने अपना आशीर्वाद दिया और दो प्रेमी शादी के बंधन में बंध गए। जब उन्होंने अपने वादे व्यक्त किए, ब्लेज ने अपने पंख फैलाए और उन्हें एक गर्म सुनहरी रोशनी में लपेट लिया। उस दिन से सिंड्रेला और राजकुमार ने अपने राज्य को दया और बुद्धिमत्ता से शासित किया, जबकि ब्लेज ने उनकी देखभाल की, जो बदलाव और आशा का प्रतीक था। और सिंड्रेला ने कभी नहीं भुलाया उस जादुई फीनिक्स को, जिसने उसे अपने प्रेमी से मिलाया था। पी